जब जिंदगी में कोई रास्ता न बचे, जब जिंदगी में कोई रास्ता न बचे, तो सबसे डरावनी चीज़ क्या होती है पता है? अंधेरा नहीं, अकेलापन नहीं, हार भी नहीं। सबसे डरावनी चीज़ होती है वो आवाज़ जो रात के सन्नाटे में आपके अंदर से आती है और कहती है, अब आगे क्या? कभी आपने महसूस किया है वो पल जब आप चारों तरफ देखते हैं और हर रास्ता बंद लगता है? जब लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको खुद पर ही भरोसा नहीं रहता कि आप ठीक हो पाएंगे या नहीं। आज मैं आपसे कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं कहने आया, आज मैं कोई जादुई फार्मूला नहीं देने वाला। आज मैं आपसे वही बात करने आया हूँ जो हम अक्सर खुद से छुपा लेते हैं। और अगर आप इस पूरी बात को अंत तक सुनते हैं तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आपको कोई नक्शा नहीं मिलेगा, लेकिन चलने की हिम्मत ज़रूर मिलेगी। क्योंकि सच्चाई ये है कि ज़िंदगी हमें टूटने से पहले चेतावनी नहीं देती, वो दरवाजे बंद होने से पहले नोटिस नहीं चिपकाती, वो बस एक दिन अचानक आपको दीवार के सामने खड़ा कर देती है। करियर में, रिश्तों में, पैसों में या फिर खुद के सपनों में। आपने सब सही किया होता है, फिर भी सब गलत हो जाता है। और उस पल आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पर आता है? किस्मत पर, लोगों पर, भगवान पर? नहीं, सबसे ज़्यादा गुस्सा खुद पर आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है शायद मुझ में ही कुछ कमी थी। जब जिंदगी में कोई रास्ता ना बचे तो सबसे पहले मरती है उम्मीद। आप बाहर से हंस रहे होते हैं, लेकिन अंदर से रोज़ खुद से लड़ रहे होते हैं। हर सुबह उठना भारी लगता है, रातें लंबी लगती हैं, और फ़ोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए आप दूसरों की ज़िंदगी देखकर खुद से पूछते हैं, सब आगे बढ़ गए, मैं ही क्यों यहीं अटका हूँ? और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। नाटक नहीं करते, चिल्लाते नहीं, बस धीरे धीरे अंदर से चुप हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, ज़िंदगी में जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप वही पुराने रास्ते ढूंढ रहे हैं जो अब आपके लिए बने ही नहीं। हर दरवाज़ा बंद होना सज़ा नहीं होता, कभी कभी वो ज़िंदगी का तरीका होता है आपको उस जगह से हटाने का जहां आप छोटे पड़ गए थे। आप जानते हैं सबसे मजबूत लोग कौन होते हैं? वो नहीं जिनके पास सब कुछ होता है, वो होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं बचा होता सिवाय खुद के। और जब आपके पास सिर्फ आप बचते हैं, तब पहली बार आप अपनी असली ताकत से मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है जो कोई मंच से नहीं कहता। जब आप टूटे होते हैं तो कोई आपको समझने नहीं आता। लोग सलाह देने आते हैं, तुलना करने आते हैं, ज्ञान बांटने आते हैं, पर कोई ये नहीं पूछता तुम ठीक हो? और शायद इसीलिए ये बात सुनना ज़रूरी है। आप कमज़ोर नहीं हैं अगर आप थक गए हैं, आप हारने वाले नहीं हैं अगर आप रुक गए हैं। कभी कभी रुकना भागना नहीं होता, कभी कभी रुकना खुद को बचाने का तरीका होता है। जब ज़िंदगी में कोई रास्ता ना बचे तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में ख़त्म हो गया हूँ या सिर्फ थक गया हूँ? क्योंकि थकान आराम से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपने खुद को ख़त्म मान लिया तो वहीं सब खत्म हो जाता है और यहीं से कहानी बदलने लगती है। धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना तालियों के, एक छोटा सा फैसला, एक छोटा सा कदम, एक ऐसा दिन जब आप फिर से उठते हैं, भले ही भरोसा ना हो, लेकिन आदत के कारण। और यही वो जगह है जहाँ ज़िंदगी चुपचाप आपको परखती है, और यहीं पर ज़िंदगी आपको परखना शुरू करती है। वो देखती है कि क्या आप सिर्फ तब चलते थे जब रास्ता साफ था, या तब भी चल सकते हैं जब रास्ता दिखता ही नहीं। क्योंकि सच ये है, जब ज़िंदगी में कोई रास्ता ना बचे तो ज़िंदगी आपको मजबूर नहीं करती रुकने के लिए, वो आपको मौका देती है बदलने के लिए। लेकिन ये मौका बड़ा, चमकदार, पोस्टर जैसा नहीं होता। ये मौका बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि ज़्यादातर लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। वो मौका होता है एक और सुबह उठ जाने का, एक और दिन खुद को संभालने का, एक और बार ये कहने का, आज नहीं टूटूंगा। आपने कभी नोटिस किया है कि सबसे गहरे दर्द में इंसान सबसे ज़्यादा अकेला क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त कोई आपकी जगह खड़ा नहीं हो सकता, कोई आपकी जगह
वो डर महसूस नहीं कर सकता जो आपको अंदर से खा रहा होता है। आप हंसते हैं लोगों के सामने, मजाक करते हैं, सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर एक आवाज़ रोज़ पूछती है, अगर कल भी ऐसा ही रहा तो? और इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं होता। जब जिंदगी में कोई रास्ता ना बचे तो इंसान दो चीज़ों से डरता है। पहली कि कहीं ये हालात हमेशा के लिए ना हो जाए, और दूसरी जो और भी खतरनाक है कि कहीं हम खुद को इन्हीं हालातों के हिसाब से छोटा न बना लें, क्योंकि हालात आपको नहीं परिभाषित करते, आप हालातों को इजाज़त देते हैं आपको परिभाषित करने की। कभी कभी आपको लगता है कि अगर आप ज़्यादा अच्छे होते, ज़्यादा समझदार होते, ज़्यादा मेहनती होते तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन सच्चाई ये है, कुछ लड़ाइयाँ आपकी गलती से नहीं आती, वो बस आती हैं क्योंकि आप जिंदा हैं, और जिंदा रहने की सबसे बड़ी कीमत यही है, कभी कभी टूटना। अब ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब कोई रास्ता न बचे तो आपको पूरी ज़िंदगी का हल नहीं चाहिए, आपको बस अगले 5 मिनट का साहस चाहिए। बस इतना कि आप खुद को नुकसान न पहुंचाएं, बस इतना कि आप खुद से भागे नहीं, बस इतना कि आप मान लें आज बहुत बुरा है लेकिन मैं अभी यहीं हूँ। क्योंकि हर बड़ी वापसी किसी ज़ोरदार फैसले से नहीं, एक शांत ज़िद से शुरू होती है। और हाँ, ये ज़िद शोर नहीं मचाती, ये सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं बनती, ये किसी को साबित नहीं करती कि आप मजबूत हैं। ये ज़िद बस इतना कहती है, मैं अभी रुका नहीं हूँ। जब ज़िंदगी में कोई रास्ता ना बचे तो लोग आपको जल्दी जल्दी सलाह देने लगते हैं, पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा, सबके साथ होता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ठीक होने से पहले इंसान को टूटने की इजाज़त चाहिए। आप रो सकते हैं, आप गुस्सा हो सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं, आपको परफेक्ट नहीं होना है, आपको बस ईमानदार होना है खुद के साथ। और फिर एक दिन बिना किसी नोटिस के आप महसूस करते हैं, दर्द वही है लेकिन आप थोड़े मजबूत हैं, डर वही है लेकिन आप थोड़े शांत हैं, और यही बदलाव आपको आगे ले जाता है। रास्ता अभी भी साफ नहीं होता, मंजिल अभी भी दूर लगती है, लेकिन आप चलना शुरू कर देते हैं। और ज़िंदगी चलने वालों को अकेला नहीं छोड़ती। ये मत सोचिए कि जब रास्ता मिलेगा तभी आप चलेंगे, चलना शुरू कीजिए, रास्ता खुद बनना शुरू हो जाएगा। ये विषय इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये भारी शब्दों में बोला गया है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लगभग हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी चुपचाप आकर बैठ जाता है। जब ज़िंदगी में कोई रास्ता ना बचे, ये कोई कविता की लाइन नहीं है, ये वो एहसास है जो सुबह अलार्म से पहले जाग जाता है, ये वो भारीपन है जो सीने पर बैठकर सांसों को छोटा कर देता है। ये विषय इसलिए मायने रखता है क्योंकि लोग हर दिन हंसते हंसते टूट रहे हैं। ऑफिस जाते हुए मेट्रो में खड़े लोग, क्लास में पीछे बैठा वो स्टूडेंट, घर में सबके लिए मजबूत बना वो इंसान, सबके पास कोई ना कोई ऐसी लड़ाई है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताते। कभी ऐसा होता है कि आप सही जगह पर होते हैं लेकिन गलत समय पर, या सही समय पर लेकिन गलत लोगों के साथ, और धीरे धीरे आप खुद को ही दोष देने लगते हैं। शायद मैं ही काफ़ी नहीं हूँ, शायद मेरे सपने ज़्यादा बड़े थे, शायद मुझे कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी। ये वो गलतियाँ हैं जो इंसान हालात से नहीं, खुद से लड़ते हुए करता है। ये विषय इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोग टूटने को असफलता समझ लेते हैं। जब नौकरी नहीं मिलती तो खुद को बेकार समझ लेते हैं, जब रिश्ता नहीं चलता तो खुद को नाकाम मान लेते हैं, जब बार बार कोशिश के बाद भी कुछ नहीं बनता तो खुद पर ही सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हर बंद रास्ता आपकी काबिलियत पर सवाल नहीं होता। हम में से बहुत से लोग एक ही गलती बार बार करते हैं। हम अपने दर्द की तुलना दूसरों की सफलता से करने लगते हैं। इंस्टाग्राम खोलते हैं, लिंक्डइन देखते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस स्क्रॉल करते हैं और खुद से कहते हैं सब आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गया। लेकिन सच ये है, आप किसी की पूरी कहानी नहीं देख रहे, आप बस उसका हाईलाइट देख रहे हैं। ये विषय इसलिए भी अहम है क्योंकि लोग मदद मांगने से डरते हैं। उन्हें लगता
है। लोग जज करेंगे, लोग कहेंगे ड्रामा कर रहा है, लोग समझेंगे मैं कमज़ोर हूँ, और इसी डर में लोग चुपचाप टूटते रहते हैं। जबकि सच्चाई ये है, मदद मांगना कमज़ोरी नहीं, ये जिंदा रहने की समझदारी है। अगर आप इस वक्त किसी मोड़ पर खड़े हैं जहाँ सब धुंधला लग रहा है, तो ये बात आपके लिए है। आप अकेले नहीं हैं, आप अजीब नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, आप बस इंसान हैं। और यही वजह है कि ये विषय मायने रखता है, क्योंकि ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है, बस अलग अलग दिन पर। और अगर आप इसे सुन रहे हैं तो शायद इसलिए नहीं कि आपके पास सब कुछ खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके अंदर अब भी कुछ जिंदा है। और वहीं से ये बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब हम कहते हैं ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं बचा, तो असल में हम रास्तों की बात नहीं कर रहे होते, हम थकान की बात कर रहे होते हैं, हम लगातार हारने की भावना की बात कर रहे होते हैं, हम उस बोझ की बात कर रहे होते हैं जो हर दिन सीने पर थोड़ा और भारी हो जाता है। ये विषय इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोग गलत जगहों पर खुद को सुधारने लगते हैं। जब मन टूटता है तो लोग खुद को और सख्त बना लेते हैं। जब दिल भारी होता है तो लोग खुद से कहते हैं रोना बंद करो, मजबूत बनो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि कभी कभी मजबूत बनने से पहले नरम होना ज़रूरी होता है। आम जिंदगी के छोटे छोटे सीन देखिए। एक इंसान जो सालों से नौकरी ढूंढ रहा है, हर रिजेक्शन के बाद घर वालों के सामने मुस्कुरा देता है। एक लड़की जो रिश्ते में सब कुछ दे चुकी है लेकिन फिर भी खुद को ही कम समझने लगती है। एक स्टूडेंट जो मेहनत तो पूरी कर रहा है लेकिन रिजल्ट देखकर खुद से नज़र नहीं मिला पाता। ये कोई बड़ी कहानियाँ नहीं है, ये रोज़ की ज़िंदगी है। और इन सब के बीच सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है पता है? खुद को चुपचाप दोषी ठहराना, बिना किसी कोर्ट के, बिना किसी जज के, बस अपने ही दिमाग में खुद को सज़ा देते रहना। ये विषय इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि लोग अक्सर ये सोच लेते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और यही सवाल धीरे धीरे आपको दुनिया से काटने लगता है। आप लोगों से दूर होने लगते हैं, आप अपनी आवाज़ धीमी कर लेते हैं, आप मदद मांगने से पहले ही खुद को रोक लेते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आपको एहसास होगा हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर यही सोच रहा है। बस फ़र्क इतना है कि कोई बोल देता है और कोई चुप रह जाता है। ये बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई जल्दी ठीक दिखना चाहता है। मूव ऑन करो, पॉजिटिव रहो, फोकस बदलो। लेकिन कोई ये नहीं कहता रुको, सांस लो, पहले समझो कि दर्द है क्या। अगर आपने कभी खुद से ये कहा है मैं थक गया हूँ, अब और नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, तो यकीन मानिए आप गलत नहीं हैं। आप बस उस जगह पर हैं जहाँ ज़िंदगी आपसे ईमानदारी मांग रही है। और यही वजह है कि ये विषय सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो हर दिन उठते हैं भले ही अंदर से टूटे हों। ये उनके लिए है जो हार नहीं मानना चाहते लेकिन रास्ता भी नहीं देख पा रहे। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो शायद आपके अंदर अब भी एक सवाल जिंदा है। अगर सब खत्म नहीं हुआ तो आगे क्या? सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, जब जिंदगी में कोई रास्ता ना बचे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाकाम हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब कुछ बदला नहीं जा सकता। असल में ये एक हालत है, कोई पहचान नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो दौर होता है जब दिमाग आगे का रास्ता नहीं देख पाता क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। रास्ते बाहर नहीं, अंदर धुंधले हो जाते हैं। अब ज़रा ये समझिए, ये क्या है और क्या नहीं। ये क्या है? ये मानसिक थकान है, ये लगातार कोशिश के बाद आई हार की भावना है। ये वो समय है जब इंसान खुद से सवाल करने लगता है। ये वो पल है जब डर भविष्य से बड़ा लगने लगता है। और ये क्या नहीं है, ये कमज़ोरी नहीं है, ये आलस नहीं है, ये नाटक नहीं है, ये ड्रामा नहीं है, और सबसे ज़रूरी ये आपकी काबिलियत का पैमाना नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है पता है? लोग सोचते हैं
अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका मतलब मैं गलत हूँ? नहीं, कई बार रास्ता इसलिए नहीं दिखता क्योंकि आप बदल चुके होते हैं, लेकिन आपकी सोच अभी पुराने नक्शे पर चल रही होती है। एक और बड़ा मिथ, लोग मान लेते हैं कि मजबूत लोग कभी इस दौर से नहीं गुजरते। सच ये है, मजबूत लोग ही इस दौर से गुजरते हैं क्योंकि वही लोग कुछ बेहतर चाहने की हिम्मत करते हैं। और अब असली जड़ की बात करते हैं। जब जिंदगी में कोई रास्ता न बचे तो उसका असली कारण हालात नहीं होते। असली कारण होता है लंबे समय तक खुद की बात न सुनना, लगातार एडजस्ट करना, लगातार चुप रहना, लगातार खुद को पीछे रखना। जब आप खुद की थकान को इग्नोर करते हैं तो एक दिन दिमाग रास्ते बनाना बंद कर देता है। ये दौर आपको तोड़ने नहीं आता, ये दौर आपको रीसेट करने आता है ताकि आप वही ज़िंदगी न जिए जो दूसरों ने आपके लिए चुनी है, बल्कि वो जिए जो अब आप बन चुके हैं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा तो खुद से ये मत पूछिए अब क्या ख़त्म हो गया, खुद से ये पूछिए अब क्या बदलने वाला है। क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो इस दौर को अंत समझ लेते हैं, जबकि ये असल में इंटरवल होता है। ज़िंदगी का वो इंटरवल जहाँ स्क्रीन थोड़ी देर के लिए काली हो जाती है ताकि अगला सीन पहले से ज़्यादा साफ दिख सके। जब ज़िंदगी में कोई रास्ता ना बचे, ये वो समय होता है जब आप बाहरी दुनिया से नहीं, खुद से कट जाते हैं। आप अपनी ज़रूरतों को दबा देते हैं, आप अपने डर को छोटा बताते हैं, आप अपने दर्द को कम आंकते हैं और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हैं जो सबके लिए मौजूद है लेकिन खुद के लिए नहीं। एक और गलत फहमी तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि रास्ता हमेशा बाहर से आता है। कोई मौका, कोई इंसान, कोई कॉल, कोई मैसेज, लेकिन ज़्यादातर रास्ते बाहर से नहीं आते, वो अंदर से बनते हैं। उस दिन जब आप खुद से झूठ बोलना बंद करते हैं, उस दिन जब आप मान लेते हैं हाँ मुझे मदद चाहिए, उस दिन जब आप पहली बार खुद को प्राथमिकता देते हैं। और अब ध्यान से सुनिए, ये दौर इसलिए आता है क्योंकि ज़िंदगी आपको उसी लेवल पर आगे नहीं ले जा सकती जिस लेवल पर आप अभी सोच रहे हैं। रास्ता नहीं बचा क्योंकि पुरानी सोच अब आपको आगे नहीं ले जा सकती। कई लोग पूछते हैं तो फिर करना क्या चाहिए, और यही सवाल हमें अगले हिस्से की ओर ले जाता है। लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात समझ लीजिए। अगर आज आप किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां सब बंद लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बदलाव के बिल्कुल पास हैं। एक्स और बदलाव शोर मचाकर नहीं आता, वो चुपचाप आपको सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए इस दौर को शर्म की तरह नहीं, संकेत की तरह देखिए। संकेत कि अब वही जिंदगी नहीं चलेगी, संकेत कि अब वही समझौते नहीं चलेंगे, संकेत कि अब आपको खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। और अब जब ये साफ हो गया कि ये दौर असल में क्या है और क्या नहीं, तो अगला सवाल अपने आप उठता है, अगर ये अंत नहीं है तो शुरुआत कहाँ से होगी? जब जिंदगी में कोई रास्ता न बचे, अब यहाँ कोई भारी ज्ञान नहीं, कोई परफेक्ट लाइफ प्लान नहीं, बस 4 ईमानदार कदम जो उस इंसान के लिए हैं जो सच में थक चुका है लेकिन खत्म नहीं होना चाहता। स्टेप 1, रुकना सीखिए, खुद से भागना बंद कीजिए। आम गलती, जब रास्ता नहीं दिखता तो लोग खुद को और ज़्यादा दौड़ाने लगते हैं। ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा दबाव, ज़्यादा खुद को कोसना। उन्हें लगता है अगर मैं रुका तो हार जाऊंगा। ये गलती क्यों होती है? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि रुकना एक कमज़ोरी, कि अगर आप थक गए तो आप पीछे रह गए। इसके बजाय क्या करें? रुकिए, लेकिन हार मानकर नहीं, सच स्वीकार करके। खुद से कहिए, हाँ मैं थका हूँ, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, हाँ मुझे ब्रेक चाहिए। व्यावहारिक आदत, दिन में 10 मिनट बिना फ़ोन, बिना शोर, बस चुपचाप बैठिए। कोई समाधान मत ढूंढिए, सिर्फ महसूस कीजिए। माइंडसेट शिफ्ट, रुकना पीछे जाना नहीं है, रुकना खुद को बचाना है। स्टेप 2, खुद को दोष देना बंद कीजिए।
आम गलती, लोग सोचते हैं अगर रास्ता नहीं है तो ज़रूर मुझ में ही कमी होगी। हर असफलता सीधे अपनी वैल्यू से जोड़ लेते हैं। ये गलती क्यों होती है? क्योंकि हम रिजल्ट को अपनी पहचान बना लेते हैं। नौकरी नहीं मिली, मैं बेकार। रिश्ता टूटा, मैं काफ़ी नहीं प्रति है। सपना अधूरा, मैं गलत। इसके बजाय क्या करें? रिजल्ट और पहचान को अलग कीजिए। खुद से सवाल बदलिए, मेरे साथ ही क्यों? इससे मैं क्या सीख रहा हूँ? व्यावहारिक आदत, एक डायरी या नोट्स में रोज़ एक लाइन लिखिए, आज मैंने क्या संभाला। अचीवमेंट नहीं, संभालना। माइंडसेट शिफ्ट, आप असफल नहीं हैं, आप बस प्रक्रिया में हैं। स्टेप 3, बहुत दूर मत देखिए, सिर्फ अगला कदम देखिए। आम गलती, लोग पूरी जिंदगी का हल एक ही दिन में चाहते हैं। करियर क्या होगा, जिंदगी कब ठीक होगी, सब कब बदलेगा। ये गलती क्यों होती है? क्योंकि अनिश्चितता डराती है और दिमाग कंट्रोल चाहता है। इसके बजाय क्या करें? पूरी सीढ़ी मत देखिए, सिर्फ अगली सीढ़ी देखिए। आज का लक्ष्य बस इतना, आज न टूटना, आज खुद को नुकसान न पहुंचाना, आज एक छोटा काम करना। व्यावहारिक आदत, हर सुबह खुद से पूछिए, आज का एक छोटा सही कदम क्या है? ईमेल भेजना, वॉक, किसी से बात। माइंडसेट शिफ्ट, जिंदगी मैराथन नहीं, कभी कभी सिर्फ एक कदम होती है। स्टेप 4, अकेले मजबूत बनने की जिद छोड़िए। आम गलती, लोग सोचते हैं मुझे अकेले ही संभालना होगा, अगर मैंने कहा तो लोग जज करेंगे। ये गलती क्यों होती है? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि मदद मांगना शर्म की बात है। इसके बजाय क्या करें? एक इंसान चुनिए, बस एक। कोई दोस्त, कोई भाई बहन, कोई काउंसलर, और बस इतना कहिए, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बात करनी है। व्यावहारिक आदत, हफ्ते में कम से कम एक ईमानदार बातचीत। सलाह नहीं, सिर्फ सुना जाना। माइंडसेट शिफ्ट, आप अकेले नहीं बने हैं सब कुछ अकेले उठाने के लिए। अंत में एक बेहद ज़रूरी बात, जब जिंदगी में कोई रास्ता ना बचे तो खुद को बदलने की नहीं, खुद से जुड़ने की ज़रूरत होती है। रास्ते बाहर नहीं खुलते जब तक आप अंदर से खुद को सुनना शुरू नहीं करते। और याद रखिए, ये 4 कदम आपको तुरंत खुश नहीं बनाएंगे, लेकिन ये आपको खुद से दूर होने से ज़रूर बचा लेंगे। अब ज़रा इस बात को ज़िंदगी में उतरते हुए देखिए, क्योंकि जब तक कोई बात किसी चेहरे से नहीं जुड़ती, वो दिल तक नहीं पहुंचती। वो सुबह जब उठने का मन नहीं करता, एक आम सा दिन, अलार्म बजता है, आप आंखें खोलते हैं और पहला ख्याल आता है, आज फिर वही सब। आप ज़बरदस्ती उठते हैं, मन को डांटते हैं, कमज़ोर मत बन। कॉफ़ी पीते हैं, मोबाइल उठाते हैं और बिना सोचे खुद को दिन में धकेल देते हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही टूट रहा होता है। आप कुछ सेकंड रुकते हैं, खुद से कहते हैं, आज भारी लग रहा है, लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। आप उठते हैं, लेकिन खुद से लड़कर नहीं, खुद का हाथ पकड़कर। बस यही फ़र्क दिन को थोड़ा आसान बना देता है। तो अब अगर हम इस पूरी बात को एक सच्चाई में समेटें, तो वो सच्चाई ये है, जब ज़िंदगी में कोई रास्ता ना बचे तो इंसान ख़त्म नहीं होता, वो बदलने की दहलीज पर खड़ा होता है। ये दौर आपको ये सिखाने नहीं आता कि आप कितने कमज़ोर हैं, ये दौर आपको ये दिखाने आता है कि आप अब तक कितने मजबूत रहे हैं। हमने ये समझा कि रास्ता न दिखना नाकामी नहीं है, ये थकान है, ये लंबे समय तक खुद को ना सुनने का नतीजा है। और हमने ये भी जाना कि इसका हल और तेज़ दौड़ना नहीं है, बल्कि रुककर खुद से जुड़ना है। असल बदलाव बाहर नहीं होता, वो अंदर से शुरू होता है। जिस दिन आप खुद को दोष देना बंद करते हैं, जिस दिन आप पूरी ज़िंदगी का जवाब एक ही दिन में ढूंढना छोड़ देते हैं, जिस दिन आप मदद मांगने को कमज़ोरी नहीं समझते, उसी दिन रास्ता बनना शुरू हो जाता है, धीरे, शांत, बिना शोर। और शायद यही इस विषय की सबसे बड़ी सीख है, आपको हमेशा रास्ता नहीं चाहिए। कभी कभी आपको बस खुद के साथ खड़े रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप खुद के साथ खड़े होते हैं तो ज़िंदगी आपके खिलाफ नहीं रहती। अगर आज आप किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां सब बंद लग रहा है, तो बस इतना याद रखिए, ये अंत नहीं है,
ये वो पल है जहां आपकी पुरानी जिंदगी आपको आगे नहीं ले जा सकती और नई जिंदगी आपसे ईमानदारी मांग रही है। आज रात बस एक सवाल खुद से पूछिए, अगर मैं खुद से लड़ना बंद कर दूं तो मेरा अगला छोटा कदम क्या होगा? कोई बड़ा जवाब नहीं चाहिए, बस एक सच्चा जवाब, और वही काफ़ी है। क्योंकि रास्ते हमेशा दिखकर नहीं आते, कई बार वो चलने से बनते हैं।